स्पीच, एक्सप्रेशन, मोमेंट, प्रोफेशन ऑफ रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलने की ताकत देता है। ने कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के में अंतर क्या होता है? हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है, और ये किस आर्टिकल में रखा गया है, इनका मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में क्या अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इनमें आपको वह अधिकार मिलते हैं जिससे आपकी पहचान बनती है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अब हमें नागरिकों को कुछ ऐसे राइट्स देना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति इनका शोषण न कर पाए। इसी सोच से बना भारत का संविधान और उसमें जोड़ा गया पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स। इसकी संख्या 6 है और इसे आर्टिकल 12 से 35 तक के आर्टिकल में रखा गया है। तो चलिए कहानी के साथ समझते हैं कि किस तरीके के ये अधिकार हैं और क्यों ज़रूरी हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम राइट्स के बारे, हमारे 6 राइट हैं, तो हम सबसे पहले राइट्स के बारे में जानेंगे। वह राइट है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी है, पहले भी देखा होगा कि हमारे भारत में किस तरीके की विविधता चलती थी। जैसे कि हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, ऊंची जाति, नीची जाति, और इसी सब को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान रखा राइट टू इक्वलिटी का। हर इंसान बराबर है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का। कानून के सामने सब समान है, इसे ही कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, और इसकी रक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर शांति से इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, और ये अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया हुआ है। आपको स्पीच, एक्सप्रेशन, मोमेंट, प्रोफेशन ऑफ रेसिडेंट की भी आज़ादी इसमें मिलती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलने की ताकत देता है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से भी करना है। थर्ड राइट से हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, जिसमें कि आर्टिकल 23 और 24 शामिल है। क्या आप जानते हैं कि पहले भारत में बच्चों और गरीब को जबरन काम पर लगाया जाता था और बिना मजदूरी के ही उन्हें काम कराया जाता था, लेकिन संविधान ने कहा कि अब ये कोई इंसान किसी को मजबूरी में काम नहीं करवाएगा और 14 साल से कम बच्चों को मजदूरी में काम कराना कानूनन जुर्म होगा। 4 नंबर पर हमारा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 एंड 28 इसमें शामिल है। भारत में हर धर्म का सम्मान है, आपको जो धर्म मानना है मानिए, जो नहीं मानना वो ना मानिए, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। यही भारत की असली खूबसूरती है, और सब धर्म बराबर है, सब इंसान बराबर हैं। ये आप जानते होंगे कि भारत में कितनी विविधता है और कितने धर्म के लोग भारत में रहते हैं, वे भी खुशी से और हंसी खुशी से रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत की एक खूबसूरती है। हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर का है राइट, जिसमें कि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है। इसमें आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 शामिल है। भारत में हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति को अपना अस्तित्व बचाने का अधिकार है। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं और अपनी भाषा में शिक्षा भी दे सकते हैं। तो ये है हमारा राइट 5। इसके बाद हमारा आता है लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 इसमें आता है और ये सबसे पावरफुल राइट है। हिंदी में कहें तो इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को तोड़े और आपको इन सभी अधिकारों को नहीं मानने से इनकार करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं इन सभी राइट्स को लेकर, जो हमारे 5 अभी मैंने आपको बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान का दिल है, क्योंकि यही आपको अपने हक की रक्षा करने का अधिकार देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्तव्य हम नागरिकों को प्रदान है जिससे कि हम अपने देश के प्रति जिम्मेदार भी हैं, और इसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे वो फर्ज जो देश को मजबूत बनाते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज है जो भाग 4 के आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है, और फंडामेंटल राइट्स हैं वह रखे गए हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार के नाम से। तो ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। 1976 में जब देश में इमरजेंसी का दर्द झेला तब सरकार ने कहा कि अब नागरिकों को ऐसे कर्तव्यों को एहसास कराना होगा, और तभी 42 अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया पार्ट 4A, यानी कि आर्टिकल 51 में ए जोड़ा गया और इसमें रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या 11 है, और यह हमें बताते हैं कि अगर देश में लेना है तो उसे देना भी ज़रूरी है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो मैं आपके सामने
बताऊंगी, जैसे संविधान और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और बच्चों को शिक्षा देना। ऐसे ही हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी अधिकार हमें बोलना सिखाते हैं और ड्यूटीज हमें करना सिखाती हैं। इस संतुलन को हर देश को मजबूत बनाता है और यही आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या अंतर है। फंडामेंटल राइट्स हमने देखा हमारे 6 थे और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 होती है। तो दोस्तों याद रखिए, राइट्स हमें ताकत देते हैं और ड्यूटीज हमें पहचान। अगर हम सिर्फ अधिकार मांगते रहेंगे तो हम अपने फ़र्ज निभाना भूल जाएंगे, जिससे देश हमारा अधूरा रह जाएगा। अम्बेडकर जी ने कहा है कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसे चलाने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य को ना भूलें और जागरूक बने। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।